Cool. Guys, I am sharing my screen. मुझे बता देना कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है. Okay. Let me know screen share है या नहीं है. Please type yes or no in the chat box. Okay, great. So let's start with the very basic. Okay. So before I dive in, मुझे आप लोगों से ये जानना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग व्हाट्स अ सॉफ्टवेयर. बिफोर डाइविंग इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मुझे ये बताओ कि आप लोगों की सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. Guys, any one of you can unmute and speak. Let's the session be interactive. जितना ज़्यादा हम बात करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है, और मुझे भी मज़ा आएगा. सो प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक्स एंड स्पीक अप. ओके, कूल. बेसिक सी डेफिनेशन है. आई बिलीव दैट सभी ने सेवन्थ एट्थ या सिक्स्थ में पढ़ी होती है सब डेफिनेशंस, कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ instructions, right? Programming instructions. Okay. And if I add on data and programs to it which would be used to operate computers, तो ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा, कंप्लीट सॉफ्टवेयर. ओके. ओके गाइस, अब मुझे ये बताओ कि व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. मतलब आई बिलीव कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर टाइप्स हैं, तो मुझे आपसे जानना है कि आपको कितने पता है. एनी वन ऑफ यू कैन आंसर. तन्मय, वुड यू लाइक टू आंसर? ओके. ओके, कूल. तो ये ना इंटरव्यूज़ में कई बार पूछ लिया जाता है, स्पेशली मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यूज़ में, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बताने से पहले आप ये बताओ कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. ठीक है, तो मैं ना एक बेसिक आइडिया देता हूँ आपको. ठीक है, लेट मी ओपन माई वाइट बोर्ड. ओके गाइज, हूसोएवर माइक इज अनम्यूट, प्लीज़ म्यूट कर लो. ठीक है, इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द रिकॉर्डिंग. गाइज, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज़ म्यूट कर लो. ओके. Just give me a second. गाइस, मेरा बोर्ड दिख रहा है सभी को? हाँ. ओके, कूल. सपोज ये तन्मय है, ठीक है, और ये सुमैया है. ठीक है, सुमैया को तन्मय के घर पहुंचना है. ठीक है, तो वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाके तन्मय के घर पहुंच जाएगी. क्लियर है? ठीक है. यस या नो तो बोलो यार, है ना? ओके, कूल. ठीक है, तो सुमैया ऐसे जाएगी तन्मय के घर पे. ठीक है, अब सुमैया को सपना तो नहीं आएगा कि तन्मय के घर पे ऐसे पहुंचना है ना? सही कह रहा हूँ ना? तो तन्मय ने सुमैया को बताया होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे. बताया होगा, बताने को कहते हैं इंस्ट्रक्शंस देना, है ना? तो उसने बताया होगा कि ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और ये आप पहुंच जाओगे. ठीक है, तो कंप्यूटर को भी कुछ करने से पहले हमें बताना पड़ता है. उसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि सपोज तन्मय ने आपको बोल दिया कि यार आते हुए ना
मेरे लिए चाय पकौड़े भी ले आना, ठीक है। ओके, सो तन्मय टोल्ड यू टू ब्रिंग सम फूड स्टफ विद यू टू, ठीक है। सो व्हाट फूड स्टफ इज, है ना। तो यहाँ पर सुमैया ने कुछ फूड स्टफ भी ले लिया। दिस एफएस इज फूड स्टफ, राइट। ओके, सो फूड स्टफ इज बेसिकली डेटा, है ना। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमने बना दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझ आया। दिस इज सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्लस डेटा इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऑल राइट, समझ आया। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपने मुझे कुछ कुछ तो बताया कि वेब एप्लीकेशंस होती हैं, ये होता है वो होता है, बट उनमें से कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, श्योर, कूल, दैट्स करेक्ट। ओके, कूल कूल कूल, इट्स वेरी करेक्ट। ओके, कूल, एनी अदर। ओके, चलो ठीक है। अब आपने बता दिया, लेट मी एक्सप्लेन इट टू, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझना है। ठीक है, ओके, तो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। रट्टा नहीं मारना है सबसे पहले इन चीज़ों का, थियोरटिकल है ये चीज़ें, पर रट्टा नहीं मारना है। सिस्टम से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? सिस्टम से मुझे तो ये समझ आता है कि, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो किस पर चल रहा है, उसका कोर क्या है, कि अगर वो चीज़ उसमें से गायब हो जाए तो वो नहीं चलेगा। नहीं, मैं बताता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा, यार मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया, यार मेरे सिस्टम की विंडोज उड़ गई। सुना है ना, राइट। ठीक है, तो अगर मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ना हो, या आईओएस में आईओएस का सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है, या फिर पीसी या लैपटॉप में विंडोज ना हो, या मैक में मैक ओएस ना हो, तो वो चलेंगे ही नहीं। सो ये जो सिस्टम, जिन पर सिस्टम रन करता है ना, जिन पर सिस्टम रन करता है, उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, आया समझ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यार हाँ या ना जरूर बोलो, ठीक है। अगर हाँ या ना नहीं बोलोगे तो सेशन उतना ही लंबा खिंचता जाएगा। जितनी जल्दी हाँ या ना बोलोगे, वी वुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैं बहुत थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक चल रहा है, क्योंकि स्क्रैच से थोड़ी सी बोरिंग होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। बट एज सून एज यू विल डाइव इनटू इट ना, तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो पहले हमने कर लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम सबको समझ आ गया होगा, आई बिलीव, है ना। सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं यार, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स भी हो गए हैं। सिस्टम के बाद हम बात करते हैं, सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन एग्जांपल देगा मुझे? एक एक एग्जांपल, सभी एक एक डिफरेंट एग्जांपल देना मुझे। ठीक है, तन में, कूल, रामकृष्ण, एनी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इज ही इन द कॉल? ओके ओके, कूल। तो आपको समझ आया ना कि जो हम ऐप यूज करते हैं ना, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो सिंपल है ये भी। आई बिलीव कि आपको एप्लीकेशन भी समझ आ गया अब, ठीक है। तो एप्लीकेशन के बाद हम बात कर लेते हैं यार डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर अभी थोड़ी देर पहले सुमैया ने बताया था, आई बिलीव, ठीक है। तो डेवलपमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है? देखो सिंपल है, नाम पढ़ के समझ आ जाता है सब कुछ, ठीक है।
तो मुझे नहीं लगता कि नाम पढ़ के कुछ भी डिफिकल्टी लगती है। तन्मय आप बताओ, जो सुमैया ने बताया था वो सही बताया था। तन्मय आप बताओ कि डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। हाँ, डेवलप, जिनमें कुछ डेवलप करते हैं ना, जो टूल्स हमारे कुछ डेवलप करने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल इक्लिप्स के बारे में सुना होगा आपने, विजुअल स्टूडियो कोड है, गिटहब है, ये सब क्या है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। रामकृष्ण आपको समझ आया? प्लीज लेट मी नो हिज आंसर्स इफ ही इज टाइपिंग इन द चैट। ओके ओके, कूल कूल। देखो, अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो प्लीज इंटरप्ट मी एंड आस्क मी। और अगर कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आपने ये बोला बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है, तो प्लीज आस्क मी, ठीक है? वी वुड गेट इट क्लियर, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, ठीक है? अब हम बात करते हैं मिडलवेयर की, ठीक है? तो मिडलवेयर का ना यार एक सबसे सिंपल और पॉपुलर एग्जांपल है। अब मुझे एक बात बताओ कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो खाना वो आपके सामने ही बना देते हैं? नहीं ना। ठीक है, तो वहाँ क्या प्रोसेस होता है कि आप जाते हो, टेबल पर बैठते हो, ठीक है? आपके पास वेटर आता है, ठीक है? वेटर आपकी रिक्वेस्ट लेता है, मतलब आपका ऑर्डर लेता है, ठीक है? और किचन में जाता है, ठीक है? किचन में जाकर उसे बताता है, किचन में जाके उसे बताता है कि ये ऑर्डर बनाना है। वो ऑर्डर बनता है, रेडी होता है, और वेटर वापस लेकर आता है, ठीक है? ठीक है ना? तो वेटर ने यहाँ पर एक मिडल मैन की तरह काम किया, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? वेटर ने यहाँ पे मिडल मैन की तरह काम किया, और वेटर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द शेफ एंड द कस्टमर, राइट? तो शेफ और कस्टमर के बीच का काम किया और किसने? वेटर ने, ठीक है? तो ये क्या हुआ? एक ब्रिज हुआ। ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर्स में भी होता है। एक होता है फ्रंट एंड जो हमें दिखता है, ठीक है? एक होता है बैक एंड जहां से डेटा आता है, ठीक है? तो फ्रंट एंड पे हम कुछ करते हैं, तो एक मिडलवेयर होता है। यूजुअली सॉफ्टवेयर्स में एपीआई यूज होता है। अब एपीआई क्या होता है हम बाद में इन डेप्थ पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी के लिए समझ लो कि एपीआई करके एक चीज होती है, ठीक है? वो जाती है फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेके बैक एंड के पास, और बैक एंड उसे कुछ तो रिस्पॉन्स देता है, और वो आके हमें फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करता है, ठीक है? तो मिडलवेयर समझ आया? मिडलवेयर क्या होता है? आया ना समझ पक्का? ठीक है, तो मिडलवेयर भी हो गया। राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, 2 दिन के लिए प्लीज़ एडजस्ट, क्योंकि मेरे पास स्टाइलस नहीं है, ठीक है? दो, नेक्स्ट सेशन में इट वुड बी फाइन, ठीक है? तो उसके बाद है, मिडलवेयर के बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड का ना यार मुझे एक ही मतलब समझ आता है, ठीक है? मैं बताता हूँ क्या। एम्बेडेड का मुझे ये मतलब समझ आता है, ठीक है? सपोज करो ये एक स्टोन है, ठीक है? दिस इज अ स्टोन, दिस इज अ स्टोन, एंड दिस इज अ डायमंड। तो हम बहुत बार एक सेंटेंस बोलते हैं ना, दिस इज द डायमंड एम्बेडेड स्टोन। सुना है ये सेंटेंस? दिस इज द डायमंड एम्बेडेड स्टोन। एम्बेडेड मतलब उस चीज के अंदर जड़ा हुआ, जड़ा हुआ मतलब उस चीज के अंदर लगा हुआ, ठीक है? अब ऐसे ही होते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, मतलब किसी चीज के अंदर सॉफ्टवेयर का लगा हुआ होना, ठीक है? तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, अब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का कोई एग्जांपल दो मुझे। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सॉफ्टवेयर में लगी होती, जिनमें सॉफ्टवेयर लगा होता है पर वो कंप्यूटर नहीं होती हैं। बताओ एग्जांपल। हाँ, एटीएम इज एग्जांपल। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, सेंसर, वॉशिंग मशीन, ओवन,
राइट, है ना? इन सब में सॉफ्टवेयर्स है ना हमारे, सही कह रहा हूँ ना? तो ये होते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। रामकृष्ण आप म्यूट कर लो प्लीज। नो, embedded means a software which is not typically a computer, but it has software installed in it. For example, washing machine is not computer, but it uses software, right? Yeah, inbuilt installs. Got it? Cool. ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी समझ आ गया है, ठीक है। किसी को अभी तक कोई भी डाउट? कूल, सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अमेज़ोन के बारे में बात करूंगा मैं। अमेज़ोन सबने यूज़ किया है ना? ठीक है, तो अमेज़ोन सबने यूज़ किया होगा, तो ये है अमेज़ोन, ठीक है। अब अमेज़ोन पे देखो, अमेज़ोन का ना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तुमने एक सेंटेंस सुना है कि यार सर्वर उड़ गया, सर्वर इशू हो गया? सुना है किसी ने कभी? तो अगर कभी सर्वर इशू होता है तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ठप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। when some software has server issue, then the whole software goes down, right? ठीक है, तो अगर अमेज़ोन का सर्वर अप है, ठीक है, मतलब अमेज़ोन का सिस्टम सिस्टम भी अप है, ठीक है। ठीक है, दिस एरो इज बेसिकली सर्वर, ठीक है। तो अमेज़ोन का सर्वर भी अप है, ठीक है। अमेज़ोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? नहीं नहीं, अमेज़ोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या गाइज? अभी बताया मैंने, उसका सर्वर। उसका नहीं 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 नहीं, उसका सर्वर ही उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अमेज़ोन की बात हो रही है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेज़ोन। गॉट इट? समझ आया? किसी को कोई डाउट? आई गेस आप लोग कंफ्यूज हो गए हो यहाँ पे, है ना? ठीक है ठीक है, ध्यान से सुनो। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस पे पूरा का पूरा सिस्टम रन करता है, राइट? ये क्लियर है? क्लियर है ना इतनी सी बात तो? ठीक है। अब कंसीडर अमेज़ोन एज अ सिस्टम। अमेज़ोन, पूरे अमेज़ोन को एक सिस्टम कंसीडर करो, ठीक है। पूरे अमेज़ोन को एक सिस्टम कंसीडर करो, ठीक है। अब अगर अमेज़ोन का सर्वर डाउन हो गया तो पूरा का पूरा अमेज़ोन बंद हो जाएगा। और अगर कंप्यूटर की विंडो बंद हो जाए तो पूरा का पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, राइट? ठीक है, तो फिर अमेज़ोन का सर्वर उसके लिए क्या हुआ? उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हुआ ना। आया समझ? पक्का आया? चलो बताओ क्या समझ आया। ठीक है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। हाँ, आप बताओ तन्मय। सी, let me clarify it more, little bit more. See,
this is a computer. Okay, this runs on Windows, right? Right? ठीक है, and Windows it's system software, right? Similarly, this is Amazon. Okay, this is Amazon. Okay, this has a server. This has a server. If this server goes down or break down, then the whole Amazon is broken. Whole Amazon won't be working. Okay, so do you got it? How server is the system software for Amazon? आई होप अब क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ठीक है. तो सर्वर ये होता है. ओके, एंड देखो, Amazon के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, है ना, तुम सपोज करो तुम कुछ सर्च करते हो, तुमने सर्च किया वॉचेस. ठीक है, तो वो सर्च होता है और तुम्हारे सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं, राइट? तो वो रिजल्ट्स अपने आप नहीं आते हैं, वो रिजल्ट्स कौन लेके आता है? मिडलवेयर. कहाँ से? डेटाबेस से. समझ आई इतनी बात? ठीक है, सबको समझ आ गया होगा, सिंपल है ये तो. ठीक है, तो ये हुआ मिडलवेयर. और अगर मैं, हाँ, तो Amazon के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? Amazon का ऐप तो सभी यूज करते हैं, है ना? तो दैट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एवरीवन. ठीक है, तो अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ आया तुम लोगों को? ठीक है, अभी ना ये सॉफ्टवेयर बहुत बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल. तो ये एग्जांपल अगर एक्सप्लेन कर दोगे, देन यू आर गेटिंग फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके, कूल. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ओके, कूल कूल कूल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. ठीक है, हाँ, अभी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में. ठीक है, फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो अभी आपको सॉफ्टवेयर तो समझ आई है. अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ओके, ओके, ठीक है. रामकृष्ण, एनी आंसर्स फ्रॉम योर साइड? ओके, कूल. ओके, ओके, ओके. बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज मोर ब्रॉडर कंसेप्ट जो आप लोगों ने बताया. इन अ नटशेल यही होता है, बट इन डेप्थ डिस्कस करते हैं क्या होता है. ठीक है, सपोज सुमैया इज द क्लाइंट. ठीक है, तन्मय इज द डेवलपर. ओके, सुमैया ने तन्मय को कुछ तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है, ATS. ठीक है, अब इसमें देखो, तन्मय का तो टाइम लगा. ठीक है, और सुमैया का पैसा लगा. ठीक है, एंड रेप्यूटेशन भी तो लगी तन्मय की. अगर सुमैया को तन्मय से कोई काम करवाना है, तो तन्मय का कुछ ना कुछ नाम होगा ना, तभी तो सुमैया को तन्मय से काम करवाना है. ठीक है, तो अभी ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है. अब समझो कि सुमैया ने सॉफ्टवेयर यूज़ किया. ठीक है, और यूज़ करने के बाद जो वो अटेंडेंस की परसेंटेज निकाल रहा है ना, वो गलत निकाल रहा है.
रॉन्ग अटेंडेंस परसेंटेज, ठीक है, वो गलत अटेंडेंस की परसेंटेज निकाल रहा है। अगर वो गलत अटेंडेंस की परसेंटेज निकाल रहा है तो सुमैया का मनी का नुकसान हुआ, ठीक है, और तन्मय की टाइम और रेपुटेशन का, ठीक है। अंडरस्टूड है, ठीक है। बट अगर टेस्टिंग की गई होती, अगर टेस्टिंग की गई होती, ठीक है, तो इन ये तीनों चीजें बच जाती, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अगर इन तीनों को डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट कर रहा है तो इन तीनों का डायरेक्ट लॉस हुआ, ठीक है। तो यहां से तुम्हें एक चीज समझ आई कि इसकी नीड क्या है, ठीक है। तो तुम्हें नीड समझ आ गई कि ये नीड है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस भी समझ आ गई, जो नीड है वही इम्पोर्टेंस है, राइट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, यूजर सेटिस्फेक्शन। जिसका भी माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। अब कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, जो मनी आपकी लग रही थी, ठीक है। आप सपोज करो कि ये रॉन्ग अटेंड परसेंटेज वाली बात आपको 2 महीने बाद पता लगी, ठीक है, कि ये तो परसेंटेज गलत निकाल रहा है। अब जब आप दोबारा तन्मय के पास गए तो तन्मय ने तो कह दिया कि ये तो मैं इसके लिए तो मैं अलग से चार्ज करूंगा दोबारा से, ठीक है, राइट। तो इजंट इट कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और ठीक है, अभी के लिए ये 3 पॉइंट्स याद रखो, बाकी के पॉइंट्स की आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, एक तरीका है क्वालिटी इंप्रूव करने का और रिस्क रिड्यूस करने का, ठीक है, ठीक है, कूल। सभी को समझ आया, कोई डाउट अभी तक? ग्रेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने टाइप की होती है। अभी दो ब्रॉडर कैटेगरीज की बात करते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग। सिर्फ स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है? अच्छा, और डायनेमिक? ठीक है, कुछ, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। देखो, स्टैटिक का मतलब होता है कि यार स्थिर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फेस वॉश है, ठीक है, उसे अगर तुम प्रेस करोगे तो उसमें से फेस वॉश बाहर आएगा, ये उसका फीचर है। ये स्टैटिक, ये तुम जितनी बार करोगे उतनी बार सेम ही होगा, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज स्टैटिक, है ना। और सपोज करो कि एक ट्रिमर है, अब ट्रिमर को तुम मल्टीपल नंबर्स पे सेट कर सकते हो, है ना, हर बार के लिए अलग आउटपुट देगा वो, राइट। ठीक है, हर बार के लिए अलग आउटपुट देगा, तो ये है डायनेमिक, ठीक है। अब ये तो थे एग्जाम्पल्स, अब थोड़ा थियोरेटिकली डाइव इन कर लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक टेस्टिंग को ना हम वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दो वर्ड्स और हैं, अगले टॉपिक में इसके बारे में बात करते हैं। अभी ये मत पूछना कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, अभी शायद हो सकता है तुम लोगों को सेम ही लग रहे हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब देखो, एक कोड है, सपोज करो मैंने एक कोड लिखा पहले 10 प्राइम नंबर प्रिंट करने का, ठीक है, और उसमें मैंने इनपुट फिक्स कर दिया कि पहले 10 ही प्रिंट करने हैं, तो ये स्टैटिक हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना तो बोलो। स्टैटिक हुआ, ठीक है। तो अब ये स्टैटिक है, तो इसको टेस्ट कैसे कर सकता हूं मैं?
ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं ये तो जस्ट एग्जांपल है ना, एक्चुअल में कोड कुछ और भी हो सकता है, ये तो बस मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ टू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, अब समझो चीज़ को कि इसको मैं टेस्ट कैसे कर सकता हूँ। इसको टेस्ट करने का ना कोई खास तरीका नहीं है। मैं सपोज करो कि, एक मिनट रुको, जस्ट सपोज कि मैंने भी कोड लिखा, ठीक है, तुमने भी लिखा और तुमने भी लिखा। ठीक है, तुमने अपना कोड इससे चेक करवाया, मैंने अपना कोड इससे चेक करवाया। ठीक है, इसने अपना कोड तुमसे चेक करवाया। ठीक है, तो एक तरह से टेस्टिंग हुई। हाँ या ना? ठीक है, समझ आ रहा है या कोई डाउट आ रहा है इसमें? पक्का? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोड रिव्यूज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कोड रिव्यूज। और स्टैटिक टेस्टिंग ज़्यादातर डेवलपर्स करते हैं, टेस्टर्स नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली यही होता है स्टैटिक टेस्टिंग में। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि देखो, अभी ना कोड सिर्फ डेवलप हो रहा है, अभी तक कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, स्टैटिक टेस्टिंग हमेशा कोड एग्जीक्यूट होने से पहले होती है। कोड एग्जीक्यूशन का मतलब समझते हो सभी? कोई है जिसको कोड एग्जीक्यूशन का मतलब नहीं पता? ठीक है, सबको पता है। तीसरे से ही पूछ लो यार। ठीक है, तो कोड एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने कोड लिखा, अब जब आप कोड रन करोगे ना, तो उसका आउटपुट तो आपको तभी मिलेगा ना, कोड रन करने के बाद। ठीक है, तो कोड रन करने को ही कोड एग्जीक्यूशन कहते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो कोड एग्जीक्यूशन से पहले, अब तुम सोचो कि कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और तुम्हें बग मिल गए पहले ही, तो ये कितनी जल्दी हो गया। अब तुम सोचो, तुमने कोड एग्जीक्यूट होने के बाद बग ढूंढने शुरू किए, 2 या 3 दिन लग गए तुम्हें बग मिलने में। फिर तुम बग रिपोर्ट करोगे, फिर डेवलपर फिक्स करेगा, फिर तुम दोबारा टेस्ट करोगे, फिर पता नहीं फिक्स हुआ या नहीं हुआ। इससे टाइम बचा या नहीं बचा? बचा ना? तो ये टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कॉस्ट लग ही नहीं रही, क्योंकि ये डेवलपर खुद ही कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बेनिफिट समझ आ गए होंगे। कोडिंग एरर्स, रुक जाओ भाई, थांबा यार, आने तो दो। ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स पे वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसे बाद में इत्मीनान से करेंगे हम। थोड़ा सब्र करो, करेंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिकल सब करेंगे यार। अभी बेसिक तो कवर हो जाए ना, आज तो पहली क्लास है। ठीक है, तो उसके बाद यार लिमिटेशंस, हाँ देखो यार, जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ लिमिटेशंस तो होनी ही होनी है ना? सही कह रहा हूँ ना? तो देखो, अब जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कोड रिव्यू करो, तो इस ये रिव्यू तभी अच्छा होगा तुम्हारा जब तुम्हारी नॉलेज मुझसे ज़्यादा होगी, जिस बात की कोई गारंटी है ही नहीं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। आई समझ? आई या नहीं? ठीक है, ओके ओके ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट स्टैटिक टेस्टिंग? ओके ओके, कूल। सो वी वर ऑन द लिमिटेशंस। ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस। We have covered like dependent on reviewer skill, and the third point is it's time consuming. Obvious सी बात है, when you are giving it to when you are reviewing the codes, कोड की एक एक लाइन पढ़ना, रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड, ठीक है, इट्स टू काइंड टाइम कंज्यूमिंग, है ना? राइट, राइट, इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग। एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉलेज। अगर तुम्हारी नॉलेज अच्छी है, हो सकता है तुम्हारी नॉलेज अच्छी ना हो सकता है उसने कोड, इट मे बी पॉसिबल दैट द कोड इज नॉट टू गुड टू रीड, है ना? देयर कैन बी मेनी पॉसिबल रीजंस ड्यू टू विच टाइम मे बी कंज्यूम्ड,
राइट? आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो इज स्टैटिक टेस्टिंग क्लियर? Is it clear? Please yes या no. या प्लीज प्लीज कीप इंटरेक्टिंग यार, मुझे मजा आता है जब इंटरेक्ट करते हुए चलता है सब कुछ. ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक टेस्टिंग. डायनेमिक डायनेमिक नाम से ही समझ आ रहा है. जब हम डायनेमिक बिहेवियर, व्हेन वी विल बी चेकिंग द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, है ना? व्हेन वी विल बी एनालाइजिंग डायनेमिक सॉफ्टवेयर बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर. Dynamic software is in always in the real time when the code will be executed. Okay, when the code will be executed. So basically it's the core of manual testing. You have the input values, you have a steps what you have to do, and you have to check if the output is expected or not, कि output जो हमें मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा इन स्पेसिफिक स्टेप्स के लिए, इन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए. समझ आया इतना? ठीक है, अब इसके लिए ना टेस्टर नीड्स टू हैव डीप नॉलेज. ओके, इफ टेस्टर के पास नॉलेज ही नहीं है ना प्रोडक्ट के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में, अभी राइट नाउ आई अगेन यूज टू वर्ड्स प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट. वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस अगेन. ओके, सो now we will talk about benefits. So the benefit is actual functionality पता लगती है. ठीक है, ओके, और रियल टाइम प्रॉब्लम्स पता लगती हैं एप्लीकेशन के साथ. गॉट इट? या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? या डायनेमिक टेस्टिंग इज डन बाय टेस्टर, राइट? ठीक है, और अगेन टाइम कंज्यूमिंग तो है. ये मैंने स्टैटिक टेस्टिंग समझाते वक्त ही समझा दिया था कि प्रोडक्ट बनेगा, फिर तुम बग ढूंढोगे, देन यू विल बी फाइंडिंग बग्स, देन यू विल बी रिपोर्टिंग द बग्स, देन द बग्स विल बी फिक्स. सो obviously it's time consuming. Both of the testing are time consuming processes. Okay, and it requires human effort. You have to do each and everything manually. We have already discussed this कि इनपुट, स्पेसिफिक इनपुट स्टेप्स के लिए स्पेसिफिक आउटपुट्स आने चाहिए. गॉट इट? ओके, और यहाँ इट्स रिटन इन रेड कलर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ओके, एनी डाउट्स? Any doubts till what we have studied? Sure, no doubts. Okay, cool. Verification and validation, it's again important, and I am damn sure it's asked 90% of times in the interview, and I'm damn sure. अच्छा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपको नाम से क्या समझ आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज टू वर्ड्स एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? Okay, any other answers? Okay, and validation? Okay, who gave this answer? Okay, this is like 70 to 80% correct. Okay, okay, cool. Like Tanmay and Ramakrishna, it's 60 to 70% correct. Okay, verification is directly related to the requirement of the products, that what need to be made. Okay, got it? Got it? Okay, and validation is directly related to quality of the product. Is it suitable for the user, right?
Got it? Okay, let's take an example for a t-shirt. If I am doing verification, these are the questions I will be asking. Is it a t-shirt? Does it have two sleeves? Is it of my size? Okay, these are the questions which I will be asking during the verification process. And mostly this is done by developers. Whosoever has given this answer, this is also correct. Okay, talking about validation. वैलिडेशन क्या होता है कि वैलिडेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी. अब अगर एक शर्ट है, चलो वो टी शर्ट है, बट क्या वो तुम्हें फिट हो रही है? इज इट कंफर्टेबल फॉर यू? ये भी तो क्वेश्चन है, ठीक है ना? कलर तुम पे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा? सो दिस इज वैलिडेशन. गॉट इट? दो क्वेश्चंस, देयर आर टू क्वेश्चंस which clearly differentiate them. Okay, am I building the product right? It's for verification. And for validation, am I building the right product? Okay, got that? Cool. Okay, so verification and validation clear है? Okay, great. So I guess we are done with the basics part. Okay, yeah, difference between project and product. So what's your understanding of difference between product and project? Any examples? Any definitions? Okay, 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 correct, somewhat correct. Okay, let me give some examples and you have to tell, is it a project or is it a product? Okay, Zomato, is it a project or a product? Okay, okay, great. Adding a cancellation feature in Zomato, is it a product or is it a project? Everyone is clear, it's a project. So what's the difference? Okay, but yeah, cancellation feature is also open for everyone. Let me give you the clear difference. Product is always used by the end user. Okay, this is the first core point. And the second point, product always have the scope of improvement. Okay, products are long term. Okay, project is a short term endeavor undertaken for some time. Okay, अगर मैं जोमेटो के अंदर कोई नया फीचर ऐड कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए एक प्रोजेक्ट होगा. उसके लिए मैं एक टीम बनाऊंगा, ठीक है? उसके कुछ प्रोसेसेस होंगे, प्लानिंग होगी, वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? बट जोमेटो खुद में क्या है? एक कंप्लीट प्रोडक्ट है. समझ आया? कोई कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? So what is the key takeaways for it? Product focuses on meeting the user needs and achieving a business goal over the time. ठीक है, समझ आया? और प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज अ स्पेसिफिक आउटकम एक स्पेसिफिक टाइम स्कोप के अंडर. ठीक है, अब इसके थोड़े से डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म होता है, प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म होता है. ठीक है, क्लियर है? ठीक है. और जो प्रोडक्ट की टीम होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है प्रोजेक्ट से. प्रोजेक्ट की टीम इतनी बड़ी नहीं होती है. ठीक है, और स्कोप हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्कोप क्या होता है. स्कोप प्रोडक्ट में हमेशा हमेशा ही लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा, बट प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है.
ठीक है, प्रोजेक्ट एक शॉर्ट टर्म स्कोप के लिए डिफाइंड होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट फॉर द प्रोडक्ट, और प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव होता है एक गोल अचीव करना। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टीम्स है, टीम्स में टीम्स पूरा खुद एक प्रोडक्ट है, बट टीम्स के अंदर अगर कोई नया फीचर डेवलप कर रहे हैं तो वो एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से बहुत हो जाएगा, ज़्यादा थ्योरी कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक। ओके, ये टॉपिक वैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बट लेट्स स्टडी इट इन डेप्थ। वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नीडेड, थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करो कि यू आर बाइंग अ कार। ठीक है, यू आर बाइंग अ कार। ठीक है, यू आर बाइंग अ कार। अब इसमें ब्रेक्स हैं, एक्सेलरेटर है, ठीक है, सीट्स हैं। ओके, सपोज करो इसकी ब्रेक्स टेस्टेड नहीं थी। ठीक है, इज इट अ डायरेक्ट थ्रेट टू योर लाइफ? ठीक है, तो दैट्स वाई टेस्टिंग इज नीडेड। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। टू इंश्योर परफॉर्मेंस। ओके, ठीक है, अब अगले एग्जांपल की बात करते हैं बैंकिंग ऐप के बारे में। ठीक है, अब आप सपोज करो आपने अमाउंट डाला 500। ठीक है, आप किसी को 500 भेज रहे हो एंड एप्लीकेशन खुद ही 5,000 भेज दे रही है। इट्स एरर, राइट? समझ रहे हो? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रिस्क। ठीक है, ये भी एक रिस्क है। ठीक है, तो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अगेन नीडेड। ठीक है, अब सपोज करो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने एक प्रोडक्ट देखा, वो वेबसाइट पे था 3,000 का। ठीक है, अब आपने जब उसे चेकआउट किया तो उसका प्राइस सडनली चेंज हो गया। ठीक है, मे बी ज़्यादा हो गया या कम हो गया। अगर कम हो गया सो इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी, अगर ज़्यादा हो गया सो इट्स नॉट गुड फॉर द एंड यूज़र, राइट? सही कह रहा हूँ? तो दोनों एग्जांपल समझ आए? दोनों क्या, तीनों एग्जांपल समझ आए? बैंक वाला, कार वाला और ई कॉमर्स वाला। ठीक है, अब आप सपोज करो आप एक गेम खेल रहे हो और जैसे ही आप सेकंड लेवल पे पहुंचे तो पूरा का पूरा ऐप क्रैश हो गया और रीसेट हो गया। ठीक है, तो इरिटेशन होगी ना? ठीक है, अनोइंग लगता है इसीलिए। ठीक है, अगले केस के बारे में बात करते हैं। सपोज करो कि एक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी अगर बीमारी डिस्क्राइब करते हो तो वो आपको बताता है कि आपको कितनी डोजेज ऑफ मेडिसिन लेनी है, बट उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको गलत बताएगा। ठीक है, तो ये भी समझ आया? अब अगर इन सब केसेस में टेस्टिंग ना होती तो क्या होता? मनी का लॉस होता, जो एंड यूज़र है, हाँ, जो एंड यूज़र है उसका एक्सपीरियंस ख़राब होता, उससे फ्रस्ट्रेशन होती, उसे एनोइंग लगता, इरिटेशन होती उसे। ठीक है, जो भी कंपनी इन प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रही है उसकी रेपुटेशन ख़राब होती। ठीक है, सेफ्टी रिस्क, जैसे हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर है तो ये सेफ्टी रिस्क था।
राइट, राइट, ठीक है, समझ आया। उसके बाद तो सिंपल वर्ड्स, टेस्टिंग इज लाइक अ सेफ्टी नेट, राइट। टेस्टिंग कैचेस मिस्टेक एंड इंश्योर सॉफ्टवेयर इज रिलायबल, एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबल, एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है। कुछ बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। अभी एक और कंसेप्ट है, वैसे वी आर डन विद द टाइम, बट अगर एक और कंसेप्ट कवर करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर द अनदर कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों में मुझे डिफरेंस बताना। एरर, बग और फेलियर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, और बग? ठीक है, और फिर फेलियर? ठीक है, 40-50% सही बोल रहे हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं एक। सपोज तन्मय इज द ऑथर ऑफ अ बुक, ठीक है। तन्मय ने एक बुक लिखी, इस बुक में उसने लिख दिया सनराइज वेस्ट में से होता है। तो ये क्या है? ये एक गलती है, इज इट अ मिस्टेक? राइट, इज इट अ मिस्टेक? सो दिस मिस्टेक इज कॉल्ड एरर, ठीक है। दिस मिस्टेक विल बी कॉल्ड एज अ एरर, ठीक है। ठीक है, अब वो बुक मैंने खरीदी और मैंने पढ़ी, ठीक है। मैंने वो बुक पढ़ी, ठीक है। मैंने वो बुक पढ़ी और मैंने वो चीज़ नोटिस कर ली, वेस्ट वाली। तो जब ये चीज़ नोटिस हो गई ना, तो इट्स अ बग, ठीक है। समझ आई? ठीक है, अब वो बुक राम ने खरीदी, ठीक है। बट उसे वो चीज़ नहीं पता थी, उसने जो बुक में लिखा था वो मान लिया, ठीक है। अब उसका एग्ज़ाम हुआ, उसका एग्ज़ाम हुआ और उसने एग्ज़ाम में भी वही चीज़ लिख दी, वेस्ट वाली, ठीक है। तो राम कौन था? राम एंड यूज़र था, ठीक है। तो एंड यूज़र को जिस चीज़ ने डायरेक्टली अफेक्ट किया उसे हम बोलते हैं फेलियर। आया समझ? अब बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है। ठीक है, तो कोडिंग एरर को हम बोलते हैं, कोडिंग में जो मिस्टेक होती है उसे हम एरर बोलते हैं, ठीक है। और जो टेस्टर ढूंढता है उसे हम बग बोलते हैं, और जो टेस्टर भी नहीं ढूंढ पाता उसे हम फेलियर बोलते हैं, ठीक है। आया समझ? क्लियर है ये चीज़? इज इट क्लियर? गॉट इट? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। कोई डाउट आज के सेशन में किसी को भी? ठीक है, जो भी आज का था वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, कूल।